हेलो एवरीवन, आज है 1 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। देखिए, 11 रुपए का शेयर है, तकरीबन 3% के आसपास की तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और आज की इस तेज़ी की क्या वजह है उसके बारे में बात करेंगे और यस बैंक के बारे में क्या कहना है कुछ रेटिंग एजेंसियों का उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं यस बैंक की। 11 रुपए का ये शेयर है और आज थोड़ी सी तेज़ी ज़रूर आई है। एक महीने में देखें तो एक बहुत बड़ी गिरावट से ये शेयर गुजरा ज़रूर है, 12 से 13% तक टूट चुका है। लेकिन आज एक अच्छी रिकवरी लौट कर आई है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन एक साल में देखें तो सिचुएशन बहुत खराब है। 24% की गिरावट है, 20 रुपए तक शेयर पहुंच गया था, लगातार टूट रहा है। थोड़ी भी तेजी आ रही है तो वो उसको नीचे की तरफ धकेल रहा है। यस बैंक को लेकर क्रिसिल ने भैया जो उनकी रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है। क्रिसिल का क्या कहना है? अब देखिए, क्रिसिल हैज अपग्रेडेड द रेटिंग ऑन यस बैंक की। अगर हम बात करें बॉन्ड की तो जो BBB की जो रेटिंग थी उसको भैया अपग्रेड किए हैं BBB प्लस में, जो अच्छी बात है। देखिए, इससे पहले भी अगर हम देखें तो इंडिया रेटिंग की तरफ से यस बैंक का जो जो रेटिंग थी उसको स्टेबल बताया गया था और आउटलुक पॉजिटिव बताया गया था। तो इंडिया रेटिंग के बाद क्रिसिल की ये जो रेटिंग अपग्रेड करने की बात है वो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है बैंक के लिए, खास करके। अब देखिए, द रेटिंग एजेंसी ऑल्सो रिवाइज द रेटिंग फॉर बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। जो अगर हम बात करें तो पहले जो इनकी रेटिंग A2 प्लस थी उसको A1 में डाल दिया गया है। मतलब हर जगह से, मतलब काफ़ी रेटिंग एजेंसी का कहना भी है कि हाँ, अच्छी चीज़ें हो रही है। दोबारा बैंक में कह सकते हैं कि रफ्तार आपको देखने को मिल सकती है। डिपॉजिट्स में बढ़ोतरी हुई है 1.63 ट्रिलियन की। अगर हम बात करें तो वो भैया जून क्वार्टर में देखने को मिला है, जो पिछले साल 1.17 ट्रिलियन था। तो बहुत अच्छी बात है ये। तो रेटिंग तो भैया इंक्रीज हो ही रही है, डिपॉजिट्स भी यहाँ पर बढ़ रही है। उसके अलावा FPO जो उन्होंने पिछले साल लॉन्च किया था उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा जुटाया भी था, तो उस पैसों का अच्छा इस्तेमाल भी हुआ है, ऐसा भी कहना है। अब द रेटिंग कंटिन्यू टू बी अंडरपिन्ड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ कंटिन्यूस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिस्टमेटिक सपोर्ट फ्रॉम की स्टेक होल्डर्स। रीजन भी सोशल ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो की स्टेक होल्डर्स है, जो ओनर है यस बैंक के, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ यहां पर देखने को मिल रहा है। तो अच्छी बात है। एट द सेम टाइम द एबिलिटी टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिटेल लाइबिलिटीज एंड फ्रेंचाइज एंड साउंड ऑपरेटिंग बिजनेस मॉडल विद स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड ओवर द। देखिए, यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि आने वाले समय में कह सकते हैं कि हाँ, बैंक की जो असेट्स क्वालिटी है वो वीकर थी, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली आपको यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। जो मीडियम, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज है वहाँ पर कह सकते हैं कि आपको थोड़ी सी झटके मिलेंगे कोरोना की वजह से, लेकिन लॉन्गर टर्म में वहाँ पर फ़ायदा पहुँचता देखने को मिल सकता है। यस बैंक लार्ज कैप शेयर है, 27,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर देखें तो 15 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं। और देखिए, जैसे जैसे इनकी रेटिंग्स में सुधार हो रहे हैं वैसे वैसे लोग धीरे 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 खरीदारी कर रहे हैं। अब देखिए, 15 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड नज़र आ रहा है, 15 करोड़ का खरीदारी हो रही है यहाँ पर। तो उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। और देखिए, इससे पहले भी यस बैंक के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाया था तब शायद 10 रुपए के करीब था, और मैंने कहा था कि ये उस लेवल पर ट्रेड कर रहा है जिस लेवल पर बड़े बड़े बैंकों ने खरीदारी करी थी। जब यस बैंक डूब रहा था तब तो डेफिनेटली प्राइस इसकी ज़्यादा ही थी, लेकिन सभी बैंकों ने खरीदारी करी, बचाया इसको डूबने से। 10-10 रुपए पर सबने शेयर खरीदे थे और अब ये उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 10 रुपए का जो जो सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, उससे नीचे जाना शायद थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा नज़र आते हैं यस बैंक के। यस बैंक के बारे में देखने की कोशिश करें तो FIs के पास 10.45% की होल्डिंग है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्लेयर यहाँ पर है वो भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। 30% की होल्डिंग लेकर बैठा हुआ है ये, और ये बेचेंगे तो नहीं। दूसरी ओर अगर हम देखें तो यस बैंक की जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की बात करें, 18% लोग बेचने की बात करें और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। यस बैंक के डेफिनेटली रेवेन्यू में गिरावट आई ज़रूर है,
लेकिन फिर भी 20,000 करोड़ के रेवेन्यू है। प्रॉफिट्स में भैया गिरावट है, बड़ी गिरावट है, बड़े नुकसान देखने को मिले हैं 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन यहाँ से थोड़ी सी बदलती हुई नजर आए। ओवरऑल देखिए यस बैंक को लेकर मुझे लगता है कि 10 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट इसीलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहां पर खरीदारी करी है, खास करके बैंक की खरीदारी है वहां पर। नेगेटिव चीज क्या है यस बैंक के लिए, उसके बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे शेयर्स मार्केट में हैं। तकरीबन 2,500 करोड़ से भी ज्यादा की इक्विटी मार्केट में सर्कुलेट है यस बैंक की। तो अब जाहिर सी बात है जब इतने ज्यादा शेयर्स होंगे तो वैल्यू तो गिरेगी ही गिरेगी। पहले ऑलरेडी कुछ शेयर्स थे, जब यस बैंक क्राइसिस आया कई सारे बैंकों ने 10 रुपए पर खरीदारी करी और ज्यादा शेयर डाइल्यूशन हुआ। उसके बाद फिर से जब इन्होंने एफपीओ लॉन्च किया 12 रुपए पर खरीदारी करी लोगों ने और ज्यादा शेयर डाइल्यूशन यहां पर देखने को मिला और यही वजह थी कि शेयर की जो वैल्यू है वो यहां पर गिरती चली गई। अब क्या है कि भैया इतने सारे शेयर होल्डर्स हो चुके हैं, इतने सारे शेयर मार्केट में हो चुके हैं, तो यस बैंक को उस हिसाब से बड़ा मुनाफा कमाना पड़ेगा। अगर यस बैंक 2,500 करोड़ रुपए भी कमाता है तो मुश्किल से उसके हिसाब से उसका जो शेयर प्राइस है वो 20 से 25 रुपए होना चाहिए। तो मतलब शेयर प्राइस को 20 से 25 रुपए पहुंचाने के लिए भी उनको इतना पैसा कमाना पड़ेगा। और देखते हैं कि किस तरीके से होगी सारी चीजें। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उसके बारे में भी अगर हम बात करें तो सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है शेयर, एक ऐसे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है जहां से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है और नीचे जाने के चांसेस कम है। दूसरी बात बैंक डूबेगा नहीं, ठीक है। बहुत बड़ा पैसा ऑलरेडी इन्होंने रेज कर लिया है और भैया इनके पीछे एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो इसको डूबने नहीं देगा। इतना सारा पैसा लगाया है, फोकट में अपना पैसा भी एसबीआई भी डूबने नहीं देगा आने वाले समय में। तो डूबेगा तो नहीं बैंक ये, लेकिन हाँ शेयर प्राइस आपको कुछ महीनों के लिए, कुछ क्वार्टर्स के लिए परेशान जरूर कर सकती है। देखिए होता क्या है कि हम एक्सपेक्टेशन ऐसे लेकर आते हैं कि भैया शेयर एक साल में डबल हो जाना चाहिए, तो पहली चीज वो तो नहीं होने वाला है, ठीक है। यहां पर हो भी सकता है अगर कंटिन्यूसली 2-3 क्वार्टर में अगर बेहतर परफॉर्मेंस दिखा दिया तो वो चीज भी पॉसिबल है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ी सी यहां पर सीमित दायरे में होनी चाहिए। 11 रुपए का शेयर है, अगर यहां से 3 रुपए बढ़ के 14 पे भी चला जाता है तो सीधे सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि 27 से 30% का ग्रोथ आ गया यहां पर, जो कि बुरा नहीं है, ठीक है। बहुत बेहतरीन ग्रोथ हम कह सकते हैं आपको। तो मैं यही कहूंगा यस बैंक को लेकर कि अगर आपको लगता है कि एक साल में ये 3-4 रुपए भी बढ़ सकता है तो सीधे सीधे तौर पर वो हो गया 27 से 40% का ग्रोथ। आपको लगता है कि इतना बढ़ सकता है तो मेरे हिसाब से खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ अगेन कह रहा हूं सिचुएशन थोड़ी सी यहां पर बैंकिंग वालों की थोड़ी खराब चल रही है, कोरोना का इफेक्ट अभी दिखना बाकी है, लेकिन सिचुएशन नॉर्मल हो भी सकती है। तो अगर आप क्वांटिटी खरीद भी रहे हो तो छोटी सी क्वांटिटी खरीदने की सलाह रहेगी मेरी यहां पर, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी मत खरीदिए। और अगेन ये सोच के खरीदारी करिए कि आपको 2-3 साल यहां पर देने पड़ेंगे। 2-3 महीने के लिए अगर आप आए हो और 2-3 महीने में अगर आप थक जाते हो तो भैया अवॉइड करिए इस शेयर को, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर 2-3 महीनों में वक्त लगेगा और जैसे जैसे वक्त लगेगा आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा यहाँ पर। यस बैंक डेफिनेटली अभी धीरे धीरे इनकी रेटिंग, काफ़ी रेटिंग एजेंसी अच्छी बता रहे हैं। अब देखना होगा कि ये चीज़ इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर रिफ्लेक्ट करती है कि नहीं। 2 क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट्स आ गए, याद रखिए शेयर दौड़ना शुरू कर देगा यहाँ पर। लेकिन जब तक अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं तब तक ये परेशान भी कर सकता है। तो इसीलिए छोटी क्वांटिटी आप चाहे तो खरीद सकते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदने की सलाह यहाँ पर नहीं रहेगी। छोटी क्वांटिटी खरीदिए ताकि गिरावट में आप थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड कर पाए, और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की भी सलाह यस बैंक में नहीं होगी। रिकवरी धीरे धीरे लौटेगी, एक झटके में कुछ नहीं होने वाला है। बहुत लंबा इंतजार करना है यहाँ पर, और उस इंतजार करने के लिए अगर आप तैयार हो तो ही यहाँ पर निवेश करें। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।